चलिए अब आपको दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। चीन के दौरे पर एनएसएस डोभाल बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों को लेकर होगी अहम चर्चा। सीसी ज्ञानेश कुमार का स्टेटमेंट, बूथ लेवल अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव, बूथ लेवल अधिकारी को पारदर्शिता के लिए दिया जाए सम्मान। दिल्ली के दौरे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान से हुई मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जापान के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सेमीकंडक्टर और एआई कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक, उद्योग मंत्री और अकाजावा योरसेई से मुलाकात की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट का, अब दिल्ली सुरक्षित हाथों में, शकूर बस्ती से ओखला तक पानी सीवर के बड़े प्रोजेक्ट पर हो रहा है काम। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक, कैबिनेट की बैठक में 60 साल की ऊपर की महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त, आईडी दिखाकर कर सकेंगे यात्रा, यूपी के युवाओं को भी तोहफा। लखनऊ में सीएम योगी ने 3,572 पदों पर बांटे नियुक्ति पत्र, 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया। कहा, यूपी में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती हो रही है। धामी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, सहकारिता नीति, मोटरयान, कराधान नियम में हुआ संशोधन, स्वास्थ्य विभाग की ढांचा नियमावली को भी मिली मंजूरी। दिल्ली होमगार्ड्स के नए डीजी होंगे सतीश गोलचा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर रह चुके 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, दान का एक एक पैसा मंदिर के खजाने में जाना चाहिए, गड़बड़ियां रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का भी निर्देश। सायोनी घोष, काकोली घोष समेत टीएमसी के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अयोग्यता मामले में देरी पर मांगा जवाब, अभिषेक बनर्जी ने दायर की थी याचिका। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ताकत बढ़ी भारत की, भारतीय उद्योगों को मिली डीआरडीओ की नई तकनीक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तकनीक ट्रांसफर को मंजूरी दी। दिल्ली में अब तक कुल H1N1 के 2308 मामले आए सामने, शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए सर्कुलर किया जारी, इन्फ्लुएंजा और H1N1 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश। पटना में सीएम आवास की ओर मार्च, छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई छात्रों को लिया हिरासत में। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता कुकू कोहली का निधन, मुंबई के कोकियाबेल अस्पताल में 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, डायरेक्टर के तौर पर फूल और कांटे पहली फिल्म उनकी रही। नोएडा के खोड़ा जैसा हत्याकांड, बर्थडे पार्टी के बहाने घर से बुलाकर 14 साल के आयुष की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसा, सुरक्षा के लिहाज से आवाजाही रोकी गई, एनएचएआई के अधिकारियों ने जायजा भी लिया। यूपी के बांदा में अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 9 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद। गाजियाबाद के लोनी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों अवैध फैक्ट्रियों को सील किया, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई। काशी में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, बिजली का करंट से 5 की मौत, सड़कों पर भरा पानी, जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार का फैसला, सरकारी दुकानों पर अब प्याज 35 रुपए किलो मिलेगी। चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै से दिल्ली आएगी 800 मीट्रिक टन प्याज।